नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लक्ष्मी माता और अन्नपूर्णा माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो, अन्नपूर्णा माता की जय हो। एक समय की बात है, एक सेठ जी थे। उनके घर पीढ़ियों से धन ऐश्वर्य प्रचुर मात्रा में था। वह अथाह धन के स्वामी थे, परंतु लक्ष्मी जी का स्वरूप तो चंचल है, आज यहाँ तो कल वहाँ। जब उनका मन सेठ जी के घर से भर गया तो वह किसी दूसरे के घर जाने के लिए ललायित हो गईं। एक रात लक्ष्मी जी सेठ जी के सपने में आती हैं। सेठ जी ने देखा लाल वस्त्रों में सजी धजी सुंदर स्त्री उनके घर से निकलकर बाहर जा रही हैं। सेठ जी उनसे पूछते हैं, हे देवी, आप कौन हैं? मेरे घर आप कब आईं और अब हमारा घर छोड़कर कहाँ जा रही हैं? माता लक्ष्मी बोली, मैं तुम्हारे घर की लक्ष्मी हूँ। कई पीढ़ियों से मैं तुम्हारे घर में निवास कर रही हूँ, परंतु अब मेरा यहाँ से मन उब गया है। अब मेरा यहाँ समय समाप्त हो गया है, इसलिए मैं यह घर छोड़कर जा रही हूँ। परंतु मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, क्योंकि मैं जितने समय तुम्हारे पास रही हूँ तुमने सदा सदुपयोग किया, संतों को घर में आमंत्रित किया, उनकी सेवा करी, गरीबों को भोजन कराया, धर्मार्थ कुएं बनवाए, गौशाला व प्याऊ बनवाया, कुंवारी कन्याओं के तुमने विवाह करवाए, तथा तुम कथा भागवत करवाते रहते थे तथा अतिथियों का आदर सत्कार करते रहते थे, इसलिए मैं तुमसे इतनी प्रसन्न हूँ। अब जाते समय मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ, तुम जो चाहो मुझसे मांग लो। अब सेठ जी सोचते हैं कि मैं अकेला क्या वरदान मांगूं, मेरी 4 बहुएं हैं, मैं उनसे पूछकर वरदान मांग लूंगा। एक दिन का माता रानी से समय ले लेता हूँ। तब सेठ जी लक्ष्मी माता से बोले, माता, मेरी 4 बहुएं हैं, मैं उनसे सलाह मशवरा लेकर आपको बताऊंगा कि मुझे क्या वर चाहिए। लक्ष्मी माता बोली, ठीक है, मैं कल फिर से आऊंगी, तब तुम मुझसे अपना वर मांग लेना। ऐसा कहकर माता लक्ष्मी अंतर ध्यान हो गईं। अब सेठ जी ने सुबह उठते ही चारों बहुओं को बुलाया और उन्हें अपने सपने के बारे में बताया और उनसे सलाह मांगी। सेठ जी की सबसे बड़ी बहू बोली, आप माता रानी से सारा गोदाम अनाज से भरवा लो, ताकि हमें खाने की कभी भी कमी न हो। सेठ जी ने दूसरी बहू से पूछा तो वह बोली, पिताजी, इतने अनाज रहेंगे तो उनमें कीड़े लग जाएंगे, अनाज खराब हो जाएंगे, तो पिताजी आप माता रानी से सोने चांदी से तिजोरियां भरवा लो। सेठ जी सोच में पड़ गए। अब तीसरी बहू से पूछा तो वह बोली, पिताजी आप तो हम चारों के लिए धन से भरे 4 महल मांग लो, खूब पैसा होगा, आने वाली पीढ़ियों के पास भी कमी नहीं होगी। सेठ जी सोच में पड़ जाते हैं। तब उन्होंने अपने छोटी बहू से पूछा। वह थोड़ा मध्यवर्गीय परिवार से थी, पर वह धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह बोली, पिताजी, लक्ष्मी माता को अगर जाना है तो वह अवश्य जाएंगी, फिर धन संपत्ति कुछ भी नहीं टिकेगा, और अगर टिक भी गया तो हमारी आने वाली पीढ़ियां उसे देखकर आलसी और अहंकारी हो जाएंगी। इसलिए पिताजी आप लक्ष्मी माता से कहें कि अगर वह जाना चाहती हैं तो अवश्य जाएं, किंतु हमें यह वरदान दें कि हमारे घर में सज्जनों की सेवा पूजा होती रहे, हरि कथा होती रहे, मेहमान आए तो उनका आदर सत्कार हम करते रहे, और परिवार के सभी सदस्यों के बीच प्रेम भाव बना रहे, क्योंकि अगर प्रेम होगा तो कोई तकलीफ भी होगी तो हम मिलकर उसे काट लेंगे। सेठ जी को छोटी बहू की बात समझ में आ गई। वह खुशी खुशी रात होने का इंतजार करने लगे। रात हो गई। माता रानी फिर से सेठ जी के सपने में आती हैं और सेठ जी से पूछती हैं, तुमने अपने बहुओं से सलाह मशवरा कर लिया, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? सेठ जी बोलते हैं, हे माते, यदि आपको जाना है तो प्रसन्न होकर जाइए, परंतु मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे घर में सदैव हरि कीर्तन होता रहे, संतों की सेवा होती रहे, अतिथियों का आदर सत्कार हम करते रहें, परिवार के सदस्यों में परस्पर प्रेम बना रहे। यह सुनकर माता रानी चौंक जाती हैं और कहती हैं, यह तुमने क्या मांग लिया? जिस घर में हरि कथा होगी और संतों की सेवा होगी वहाँ तो साक्षात नारायण निवास करते हैं, और जहाँ नारायण वास करते हैं वहाँ तो मेरा निवास होता ही है। यह वरदान मांगकर तुमने मुझे हमेशा के लिए अपने घर में रहने के लिए विवश कर दिया। ऐसा कहकर लक्ष्मी माता सेठ जी के घर में फिर से अस्थायी निवास करने लगीं।
हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने सेठ के घर में हमेशा के लिए विराजमान हो गईं, ठीक उसी प्रकार इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वालों के घरों में भी हमेशा के लिए विराजमान हो जाना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके 4 बेटे और 4 बहुएं थीं। छोटी बहू सच्ची मन की साफ और लक्ष्मी माता की परम भक्त थी। बुढ़िया अपने छोटी बहू को बहुत स्नेह करती थी, जिस वजह से बाकी बहुएं उससे चिढ़ती थी। बुढ़िया के पास 4 गायें थीं। एक बार बुढ़िया 1 महीने के लिए तीर्थ पर जाने लगी तो अपने बहुओं को बोली कि सभी एक एक गाय रख लो और गाय के दूध से घी बनाकर तुम सब जमा करना। 1 महीने बाद आकर मैं देखूंगी कि किसने ज्यादा घी इकट्ठा किया है। इससे तुम्हारी योग्यता का पता चलेगा। यह सुनकर बड़ी 3 बहुएं बहुत खुश हुईं, क्योंकि वह जानती थीं कि छोटी बहू घर के कामकाज में इतनी तेज नहीं है। उसका ज्यादा समय तो भक्ति में जाता था। उसे दूध जमाना और दही पिरोना नहीं आता था, तो वह क्या घी बनाएगी। यह बात सोचकर सभी बहुएं बहुत खुश हो गईं। अगले दिन सास चली गई। सभी बहुओं ने अपने अपने गाय को अपने कमरे के आगे बांध लिया। छोटी बहू सबसे पूछती रही कि क्या करना है, कैसे करना है, परंतु उसे किसी ने कुछ नहीं बताया। वह भोली अब क्या करती। उसे तो अपने माता पर विश्वास था। दही पिरोना तो उसे आता नहीं था, तो वह जाकर अपना सारा दूध लक्ष्मी माता का ध्यान करके पीपल पथवारी में चढ़ा दिया। पूरा महीना ऐसा ही करती रही। पूरा महीना बीत गया। तीनों बहुओं ने डब्बा भरकर घी जोड़ रखा था। छोटी बहू के पास कुछ नहीं था। अब सास के वापस आने का समय हुआ। छोटी बहू रोती हुई लक्ष्मी माता को अपनी दुखड़ा बताने लगी। लक्ष्मी माता उसके सामने प्रकट हुईं। छोटी बहू हैरान रह गई। लक्ष्मी माता ने उसे 4 छोटे पत्थर दिए और कहा कि यह पत्थर हर एक डिब्बे में रख देना, डब्बा घी से भर जाएगा। यह सुनकर वह बहुत खुश हुई और रसोई में जाकर डब्बों में डाल दिया। शाम को जब सास वापस आई तो बड़ी तीनों बहुओं ने बहुत खुश होकर अपना अपना डब्बा लाकर सास को दिखाया। अब सब छोटी बहू की तरफ देखने लगे। वह अंदर गई और 4 डब्बे लेकर आई। सब देखकर हैरान रह गए। बाकी 3 बहुएं सोचने लगीं, इसने तो कभी दही पिरोया ही नहीं था, इतना घी कहाँ से लाई। जरूर इसके पति ने लाकर दिया होगा। तब छोटी बहू बोली, मुझे तो दही पिरोना आता नहीं था और ना ही मुझे किसी ने बताया। मैं तो अपना दूध ले जाकर पीपल पथवारी में चढ़ा देती थी। माता लक्ष्मी का ध्यान करके वहीं पर बैठ जाती थी। माता लक्ष्मी ने मेरा सत रखा और मेरा घी मुझे वापस दे दिया। यह सुनकर सभी बहुत हैरान हुए। बाकी तीनों बहुओं को बड़ा शर्म आई। बुढ़िया बहुत खुश हुई और वह लक्ष्मी माता की जयकारा लगाने लगी। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने छोटी बहू का सत रखा वैसा ही सत सभी का रखना। सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। एक समय की बात है। काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का एकमात्र कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले, इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवाधिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता है, केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया, इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है। ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है, सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है, जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात कही। वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वह स्वयं खुलासा करेंगे, आप फिर जाकर उनकी आराधना करो।
धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में जाकर बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा, तू पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहाँ उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई, सुंदर सरोवर देखने में आया। उसके किनारे कितने ही अप्सराएं झुंड बनाई बैठी थीं। एक कथा सुनती और सब मिलकर माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थीं। यह अगहन मास की उजैली रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था वह उसे वहाँ सुनने को मिला। धनंजय ने उसके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप यह क्या कर रही हैं? उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत कर रहे हैं। धनंजय ने पूछा, व्रत पूजा करने से क्या होता है? यह किसी ने किया भी है, इसे कब किया जाए? कैसा व्रत है? किस विधि से किया जाता है? मुझसे भी विस्तार से बताओ। वे कहने लगी, इस व्रत को सब कोई करते हैं। 21 दिन तक के 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि न बने तो एक दिन उपवास करें, यह भी न बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लें। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के पत्तों को रख सुपारी दीपक को साक्षी कर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डालें। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो एक दिवस फिर से उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध न करें और झूठ न बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होता है? वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझन को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से व्रत करे माँ उसकी इच्छा पूरी करती हैं। वह कहने लगा, बहनों, मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी? हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, यह तुझे अवश्य दूंगी। ले, इस व्रत का मंगलसूत्र ले ले। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ। तभी सरोवर में से 21 खंड की सुवर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा माता, जय अन्नपूर्णा माता कहता जाता और उसमें उतरता जा रहा था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य के प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चवर डोला रही हैं। कितने ही हथियार बांधे पहरा दे रही हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का क्लेश जान गईं। धनंजय कहने लगा, माता, आप तो अंतर्यामी हैं, आपको अपनी दशा क्या बताऊं? माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सारी बातें कही। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिने जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मधुमक्खियां जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई का कौन भोग करेगा? सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह कर लो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतने लगे। फिर अगहन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलवाया कि हम व्रत के प्रभाव से ही सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके वहां आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस बात की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने का राह देख रही थी। दिन बीतने लगे और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ गई। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी। सुलक्षणा के घर जा पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दिया। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा आ गई।
इसी समय नई बहू ने उसके व्रत के सूत को तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माताजी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई, सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर लेकर आई। नई बहू रूठकर अपने पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना मत, माताजी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कुमाता नहीं होती। आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू कर दीजिए, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई, उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गया। वहाँ जा माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न होकर बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना, तू फिर से सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगे। माता जी की चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर में डाका पड़ा, सब लूट गया। वह भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुलावा भेजा, अलग घर में रखा और उनके अन्य वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। हे अन्नपूर्णा माता, जैसे आपने धनंजय पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। बारंबार प्रणाम मैया, बारंबार प्रणाम। जो नहीं ध्यावे तुम्हें अंबिके, कहाँ उसे विश्राम। अन्नपूर्णा देवी नाम तिहारो, ले तो होते सब काम। बारंबार प्रणाम मैया, बारंबार प्रणाम। प्रलय युगांतर और जन्मांतर, कालांतक तक नाम। सुर सुरों की रचना करती, कहाँ कृष्ण कहाँ राम। बारंबार प्रणाम मैया, बारंबार प्रणाम। चुमहि चरण चतुर चतुरानन, चारु चक्रधर श्याम। चंद्रचूड़ चंद्रानन, चाकर शोभा लखनी ललाम। बारंबार प्रणाम मैया, बारंबार प्रणाम। देवी देवदयनीय दशा में, दया दया तब नाम। त्राई त्राई शरणागत वत्सल, शरण रूप तब धाम। बारंबार प्रणाम मैया, बारंबार प्रणाम। श्रीं ह्रीं श्रद्धा, श्रीं ऐं विद्या, श्रीं क्लीं कमला काम। क्रांति भ्रांतिमयी, क्रांति शांतिमयी, वरदे तू निष्काम। बारंबार प्रणाम मैया, बारंबार प्रणाम। प्रेम से बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय हो।